वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में एक अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपनी मर्जी की हेडिंग खुद बनाकर आप यहां स्टाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। अक्सर हम यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2 या टाइटल वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, मगर अपनी मर्जी का हम किस तरह से टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। यानी अपनी मर्जी से हम फाउंट भी देना है, यहाँ पे फाउंट साइज भी देना है, कलर भी देना है, शेडिंग भी देनी है, बॉर्डर भी अप्लाई करना है और भी बहुत कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर की एक और ख़ास बात यह है कि लेक्चर के एंड में मैं कुछ आपको ख़ास टिप्स भी बताऊंगा कि आपने ये हेडिंग अप्लाई करने के बाद डाटा को किस तरह से हाइड कर सकते हैं, उसको दोबारा किस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, मैंने ऑफिस मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ और ऊपर हेडिंग भी आपको नज़र आ रही है कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो हेडिंग आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो खुद से हेडिंग बनाकर ऐड कैसे करना है, सबसे पहले हम फाइल पे आएंगे और उसके बाद आपने न्यू पे आना है एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने डिज़ाइन पे क्लिक करना है। डिज़ाइन पे भी जा सकते हैं, मगर आप चलो होम पे क्लिक करें। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन ये आपको नज़र आ रहा है स्टाइल, और स्टाइल में आप यहाँ पे इसमें आएंगे ड्रॉप डाउन के अंदर और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू स्टाइल पे। तो यहाँ पे कुछ कमांड को आपने जहन नशीन करना है, उन कमांड्स के बगैर आप टेम्पलेट्स के तौर पर आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया माई हेडिंग्स कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल प्रीव्यू वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल हम मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। मॉडिफाई पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नाम आ गया आपके पास। स्टाइल टाइप यहाँ पे लिंक पैराग्राफ एंड कैरेक्टर्स कर लें और उसके बाद स्टाइल बेस्ड ऑन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेडिंग 1 या हेडिंग 2 जो आपको चाहिए। टाइटल बनाना तो टाइटल भी ले सकते हैं, सब टाइटल के तो सब टाइटल भी आप ले सकते हैं, कोट्स में भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे हेडिंग 1 ले रहे हैं। उसके बाद स्टाइल फॉलोइंग पैराग्राफ हमारे पास जो है वो इस तरह से ये हमारे पास बनेगा और उसके बाद यहाँ पे इसका कलर जो हम देने वाले हैं वो कलर फर्स्ट कीजिए, मैं यहाँ पे येलो दे रहा हूँ जो फाउंट का कलर मेरे पास है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे फाउंट स्टाइल सेलेक्ट करना है। फाउंट स्टाइल आपने जो जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किएंगे वो सारे फाउंट्स आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अपनी मर्जी का कोई भी अच्छा सा फाउंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। और उसके बाद यहाँ से आपने फाउंट को साइज देना है, आप 16, 18 या 24 इसमें कोई भी फाउंट सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया 22 कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे शेड भी देना चाहता हूँ। तो शेड के लिए हमने क्या करना है, हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट का टैब नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप फाउंट भी चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हैं, टैब्स भी दे सकते हैं, बॉर्डर भी दे सकते हैं, लैंग्वेज और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया इसमें बॉर्डर्स के ऊपर। बॉर्डर्स पे क्लिक करने के बाद शेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने ये वाला कर लिया और उसके बाद हमने इसको ओके कर लिया। तो इस तरह से आपको ये हेडिंग नज़र आएगी। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसमें आएंगे ऐड टू स्टाइल गैलरी। ये तो अभी इस डॉक्यूमेंट के अंदर तो ऐड हो जाएगा, मगर हम कहते हैं ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो और उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि जब भी आप न्यू फाइल बनाएंगे तो ये हेडिंग आपको वहाँ पर भी नज़र आनी चाहिए, स्टाइल वहाँ पर भी नज़र आना चाहिए। आपने क्या करना है, ओके क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पे ये देखें हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। अब जब भी आप न्यू फाइल बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे न्यू फाइल बनाने के बाद तो यहाँ पे आपको ये माई हेडिंग के नाम से यहाँ पे ये स्टाइल नज़र आ रहा है। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैंने यहाँ पे टाइप किया ऑफिस मैनेजमेंट एक कोर्स है और इसमें हम वर्ड कर लेते हैं, एक्सेल कर लेते हैं एंड पावर पॉइंट कर लेते हैं और इन पेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पी बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। अब उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने हेडिंग माई हेडिंग पे आपने क्लिक किया। देखिए वही हेडिंग आपकी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। फिर एंटर प्रेस करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स टाइप किया, ग्राफिक्स में टाइप कर रहा हूँ कोरल ड्रा और उसके बाद फोटोशॉप में यहाँ पे कर रहा हूँ और फोटोशॉप के बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैनवा एंड उसके बाद यहाँ पे हम इन डिज़ाइन कर देते हैं, राइट क्लिक और इसको हम ठीक कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफिक्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हेडिंग 1 अप्लाई कर रहे हैं। देखिए हेडिंग यहाँ पे अप्लाई हो रही है।
अब बेशक आप कंप्यूटर को शट डाउन करें। शट डाउन के बाद जैसे ही वर्ड दोबारा आप इसको ऑन करेंगे कंप्यूटर को और वर्ड ओपन करेंगे तो आपको ये हेडिंग वैसी ही नज़र आएगी। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं, इसमें कलर इसका चेंज करना चाहते हैं, तो आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। फाउंट चेंज करना चाहते हैं तो फाउंट चेंज कर लें। अगर आपने यहाँ पे शेड चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर्स पे आएंगे और उसके बाद शेड हम चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे शेडिंग पे आएंगे और उसके बाद कलर हम यहाँ पे इसका चेंज कर रहे हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं और उसको फिर हमने क्या किया, इसे ओके कर लिया। तो देखिए आपके पास यहाँ पे शेड भी चेंज हो चुका है। और इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने क्लिक करना है रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी। तो यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे ये आपका रिमूव भी हो जाएगा। ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाएगा। अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम भी इसको कर सकते हैं, यानी माई हेडिंग की बजाय आप यहाँ पे टाइटल और हेडिंग 1 या हेडिंग 2 भी आप दे सकते हैं। और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मैं आपको हिंट भी दूंगा, एक टिप्स भी आपको दूंगा कि आपने डाटा को किस तरह से हाइड करना है, उसको दोबारा से आपने किस तरह से शो करवाना है। तो देखिए जैसे आप हेडिंग यहाँ बनाएंगे तो ये एरो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एरो पे हम क्लिक करेंगे, इस एरो पे हम क्लिक करते हैं, देखिए डाटा आपका सारा हाइड हो चुका है। जितनी भी हेडिंग्स आप बनाते जाएंगे इस तरह से आप ये हाइड कर सकते हैं। एक ही पेज के ऊपर सारी हेडिंग्स आ जाएंगी। फिर इस पर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाटा दोबारा आपके पास शो भी होता जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से एमएस वर्ड के अंदर अपनी मर्जी का स्टाइल या हेडिंग वगैरह बनाकर ऐड कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।